भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों ने जिस तरह से एकजुटता का परिचय देते हुए अपनी सामूहिक सांगठनिक शक्ति का परस्पर उपयोग करते हुए चुनाव लड़ा और उसके साथ साथ में बिहार के चुनाव में जो मुख्य मुद्दा जंगल राज वर्सेस विकासवाद था, इसके बीच में जनता को जब चुनाव करना था, जनता ने प्रचंड बहुमत एनडीए को देकर के इस बात का स्पष्ट संकेत दिया है। इस देश में अब यदि किसी भी तरह की राजनीति का कोई मुद्दा रहेगा तो वो केवल और केवल विकास आधारित रहेगा। और इसी के साथ साथ में बिहार के चुनाव ने एक बात को बहुत अच्छी तरीके से देश के सामने स्पष्ट कर दिया है कि झूठे नैरेटिव गढ़ करके वोट चोरी जैसे अर्थहीन आधारहीन आक्षेप लगा करके संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर अनेक तरह के भ्रमजाल फैलाने का प्रयास करके वोट प्राप्त करने की कोशिश को अब जनता स्वीकार नहीं करेगी। पहली बार आप सबने देखा होगा, सामान्यतया देश में अनेक ऐसे उदाहरण देखने को मिल सकते हैं जब देश की जनता ने परिवर्तन के लिए घर से बाहर निकल करके औसत से अधिक मतदान किया होगा, सत्ताओं को बदलने के लिए, सरकारों को बदलने के लिए। लेकिन इस बार पहली बार देश की जनता ने नकारात्मक राजनीति करने वाले, झूठ की राजनीति करने वाले लोगों को जवाब देने के लिए औसत से कहीं अधिक मतदान करके, लगभग 10% अधिक मतदान करके प्रचंड बहुमत के साथ में एनडीए गठबंधन की सरकार बना करके ये स्पष्ट संदेश दिया कि अब देश में झूठ की राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। जिस तरह से हल्के स्तर पर चुनाव को ले जाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी आरजेडी के नेताओं ने किया था, जिस तरह की हल्की टिप्पणियां की गई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी की माताजी से लेकर के छठ मैया तक किसी को भी उन्होंने नहीं बख्शा था। बिहार की जनता ने उसका स्पष्ट जवाब उनके मुंह पर एक करारा तमाचा मार करके दिया है। जो सरकार बनाने की बात करते थे वो दहाई के आंकड़े में भी नहीं पहुंच पाए और ये स्पष्ट हो गया है कि अब देश में केवल और केवल विकास की राजनीति और विकास के एजेंडा को ही देश की जनता स्वीकार करने वाली है। सभी उम्र के लोगों को जहां कहीं भी गठबंधन ने मौका दिया, आप स्ट्राइक रेट को देखिए, लगभग 80 से 90% स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी की, जेडीयू की, एलजेपी की और जो जीतन राम मांझी जी की पार्टी हम है, उन सब की स्ट्राइक रेट उतनी ही रही है। सारे घटक दल ने एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक साथ मिलकर के एक सामूहिक शक्ति किस तरह से चुनाव लड़ सकती है, इसका एक नायाब उदाहरण जो है इसके माध्यम से प्रस्तुत किया। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर